नमस्कार साथियों, आज हम सभी लोग भारत की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे। जैसा कि ये आपका भारत का मैप है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये जो उत्तरी अक्षांश यहाँ भी लिखा गया है और ये उत्तरी अक्षांश यहाँ भी। कारण ये है कि ये जो पूरा ये ग्लोब है, इस ग्लोब पे अगर आप देखें इसमें मुख्यतः कुछ रेखाएं हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और इसके ठीक ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा। और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। जैसा कि भारत का ये अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अब अगर आप देखें 0 से उत्तर की तरफ जाएं तो यहाँ से 0 से 1 2 3 4 करते हम पहुंचेंगे 8 डिग्री। फिर उत्तरी अक्षांश अर्थात 37, यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आएंगे तो 8 से और ये 37। इस वजह से यह जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग उत्तरी भाग कहेंगे। ये उत्तरी। इस वजह से यहाँ पे 2 बार ये उत्तर दर्शाया गया है। जहां तक हमें ज्ञात है कि अब आप लोगों को ये बात कंफर्म हो गया होगा कि ये उत्तरी अक्षांश 2 बार क्यों आया है। ठीक ऐसे ही 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो कि अगर आप देखें ये 2 ध्रुवों को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। अगर आप देखें यहाँ से अगर हम बढ़ें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ से ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर हम जाएं, देखें ऐसे, तो यहाँ पे 68 डिग्री लेकर के और 97 डिग्री तक। अर्थात यह भी हमें लग रहा है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर क्यों है। ये 2 बार पूर्वी आने का रीजन जो है आप लोगों को बताया जा चुका। अब हम जानेंगे भारत का
अब हम जानेंगे भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। तो भारत जो है यहाँ से लेकर के इसकी जो दूरी है 3214 किलोमीटर, और जो भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर है। आगे हम बढ़ते हैं, अगर देखें तो ये जो भारत का उत्तरतम बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा काल जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट। अगर मुख्य भूमि की बात अगर की जाए तो कन्याकुमारी पड़ेगा, लेकिन अगर इसी चीज को हम लोग याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट। ठीक वैसे ही भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है और ये पूर्वोत्तम बिंदु, तो पश्चिमतम बिंदु जो है गौर माता जो कि गुजरात में पड़ता है। और ऐसे ही पूर्वोत्तम बिंदु का नाम है कीबीथू जो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ और हम जानकारी अगर देखें जानकारी के तौर पे, तो भारत का जो स्थलीय सीमा, स्थलीय का मतलब ये होता है यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा है गुजरात तक, यहाँ हम कहेंगे ये स्थलीय सीमा है। और यहाँ से यहाँ तक की नीचे की सीमा को हम लोग जलीय भाग कहते हैं, अर्थात तटीय भाग भी बोल सकते हैं। तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर, समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। आगे कुल तटीय की लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है। अब हम आगे देखेंगे कि जो भारत का जो इसमें पड़ोसी देश हैं, यहाँ पड़ेगा आपका अफगानिस्तान। और यहीं बगल में है आपका पाकिस्तान, जिसकी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, पाकिस्तान जो है इसकी राजधानी इस्लामाबाद। और ठीक जस्ट यहाँ उत्तर में ही आपका पड़ोसी देश चीन है, और यहाँ पे आपका पड़ोसी देश नेपाल है। चीन की राजधानी बीजिंग है और नेपाल की राजधानी काठमांडू। और ठीक इसके जस्ट यहाँ पे बांग्लादेश जिसकी राजधानी है ढाका। और यहाँ जस्ट इसके नीचे एक और देश है म्यांमार जिसकी राजधानी है नेपायताव। और आपका एक द्वीपीय पड़ोसी देश जिसका नाम है श्रीलंका। यहाँ हम लोग इतनी जानकारी इस चीज पे देखें, और कुछ और जानकारी आप लोगों को बताते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल भारत
भारत का विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अर्थात भारत का विश्व का कुल क्षेत्रफल का 2.4% है क्षेत्रफल। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जहाँ तक यह पूरी जानकारी आप लोगों को दी गई है, इसे अच्छे से पढ़ें, इसे अच्छे से समझें। अगर यह चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे आप लोग शेयर करें। धन्यवाद।